पिछली साखी में आपने देखा कि किस प्रकार राजा चक्रध्वज ने मुगल सेना के आने का समाचार सुनकर गोलपाड़ा के सारे जादूगर और जादूगरनियों को इकट्ठा कर लिया। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। चक्रध्वज को श्री गुरु तेग बहादुर जी के आगमन तथा उनकी पराक्रमी शक्ति के समाचार मिल चुके थे। फिर भी उसने गोलपाड़ा क्षेत्र की जादूगरनी धोबन देव माया तथा उसके सहायक नागीना के मायावी प्रभाव की धौंस में किसी की चिंता नहीं की। इन जादूगरों ने ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव बदल दिया, किंतु गुरुजी का आदेश प्राप्त होते ही राजा राम सिंह जी ने अपने सिपाहियों को पीछे हटा लिया। इस प्रकार उन सभी की जान बच गई, किंतु कुछ अड़ियल मुगल सैनिक डटे रहना चाहते थे। वही सैनिक ब्रह्मपुत्र की बाढ़ में बह गए। 1-2 दिन के युद्ध के बाद कामरूप के शासक चक्रध्वज को आभास हो गया कि उसकी मायावी शक्ति अब गुरुजी के आध्यात्मिक बल के सामने टिक नहीं सकती, तो वह अपनी माता को साथ लेकर गुरु की सेवा में उपस्थित हुआ। उन्होंने राजा राम सिंह जी को भी वहीं बुलवा लिया और दोनों में समझौता करवा दिया। इस प्रकार श्री गुरु तेग बहादुर जी की अध्यक्षता में सकुशल झगड़े सुलझा लिए गए और एक नए मसौदे के अंतर्गत नई संधि पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर कर दिए। गुरुजी ने इस संधि की पुष्टि के लिए उन दोनों की पगड़ियां बदलवा दी। तब से वह पगड़ी बदल धर्म भाई बन गए। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की स्तुति बंगाल तथा असम के विभिन्न क्षेत्रों में फैल गई। त्रिपुरा नरेश किसी कारणवश ढाका के निकट गौरीपुर परिवार सहित आए तो उसे श्री गुरु तेग बहादुर जी की महिमा सुनने को मिली। जब उसे ज्ञात हुआ कि गुरुजी ने औरंगजेब के प्रतिनिधि राजा राम सिंह और असम के नरेश चक्रध्वज में मध्यस्थता करके संधि करवा दी है, तो वह गुरुजी के दर्शनों के लिए निकल गए। जब उनका श्री गुरु तेग बहादुर जी से मिलन हुआ तो वह उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए। उसने गुरुजी से आग्रह किया कि वह उनके राज्य में चरण रखें। गुरुजी का लक्ष्य तो श्री गुरु नानक देव जी के सिद्धांतों का प्रचार करना था, इसलिए वह किसी को भी निराश नहीं करना चाहते थे। इस प्रकार गुरुजी नरेश राम राय के साथ उनकी राजधानी में पहुँचे और स्थानीय जनता को अपने प्रवचनों द्वारा कृतार्थ किया। एक दिन एक भले व्यक्ति ने गुरुदेव जी से कहा, गुरुजी, हमारे नरेश बहुत भले हैं, किंतु इनके कोई संतान नहीं है। पूरी जनता राज्य के उत्तराधिकारी के लिए तरस गई है। आप कुछ ऐसा उपाय सुझाएं जिससे राजा को पुत्र प्राप्ति हो। गुरुजी ने संगत की इच्छा को देखते हुए विचार किया कि श्री गुरु नानक देव जी के घर में क्या कमी है। यदि प्रार्थना शुद्ध हृदय से हो तो प्राप्ति अवश्य ही होगी। और इसके साथ संगत को गुरबानी सुनाई, जिसका अर्थ है, जो मनुष्य दुखों में घबराता नहीं, जिस मनुष्य के हृदय में सुखों से मोह नहीं और किसी किस्म का डर नहीं, जो मनुष्य सोने को मिट्टी के समान समझता है, उसके अंदर परमात्मा का निवास हो जाता है। हे भाई, जिस मनुष्य के अंदर किसी की चुगली बुराई नहीं है, किसी की खुशामद नहीं, जिसके अंदर ना लोभ है, ना मोह है, ना अहंकार है, जो मनुष्य खुशी और गमी से निर्लिप्त रहता है, जिस पर ना आदर असर कर सकता है ना निरादर, ऐसे मनुष्य के दिल में परमात्मा का निवास हो जाता है। जो मनुष्य आशाएं उम्मीदें सब त्याग देता है, जगत से निर्मोह रहता है, जिस मनुष्य को ना काम वासना छू सकती है ना ही क्रोध छू सकता है, उस मनुष्य के दिल में परमात्मा का निवास हो जाता है। पर हे नानक, जिस मनुष्य पर गुरु ने मेहर की, उसने ही जीवन की यह विधि समझी है। वह मनुष्य परमात्मा के साथ ऐसे एकमेक हो जाता है जैसे पानी के साथ पानी मिल जाता है। और दूसरी ओर महंत बलाकी दास जी की माता श्री गुरु नानक देव जी में अपार श्रद्धा रखती थी। अतः वह अपने पुत्र बलाकी दास को सदैव प्रेरणा देती थी कि वह पंजाब जाकर गुरुजी के उत्तराधिकारी वर्तमान गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी को बंगाल की संगत का उद्धार करने के लिए आमंत्रित करें। बलाकी दास माता जी को कह देता, माता जी, सच्चे हृदय से याद करेंगे तो गुरुदेव स्वयं ही यहाँ चले आएंगे।
इस तथ्य को हृदय में बसाकर माताजी ने एक सुंदर पलंग तैयार करवाया। गुरु के आगमन पर उनको वहां विराजमान करवाया जाए, इस कार्य के लिए उन्होंने एक विशेष भवन भी बनवाया जहां गुरुजी को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हों। मन की श्रद्धा जनून का रूप ले गई, अतः वह हर समय गुरुदेव की याद की धुन में खोई रहने लगी। एक दिन माताजी ने विचार किया कि यदि गुरु यहाँ पधारे तो उन्हें यहाँ के वातावरण अनुकूल वस्त्र भी चाहिए, अतः वह बंगाली कुर्ता और उसी अनुसार अन्य वस्त्र तैयार करने के लिए जुट गई। पहले उन्होंने पतला सूत काटा, फिर वस्त्र तैयार किए, परंतु गुरुजी नहीं पधारे। माताजी का धैर्य टूट गया। उन्होंने पुत्र को पंजाब जाने के लिए तैयार कर लिया। महंत बलाकीदास माताजी के आग्रह पर कुछ सहायकों को साथ लेकर पंजाब के लिए निकल गया। उनकी भक्ति रंग लाई। उन्हें गुरुजी रास्ते में ही पटना नगर मिल गए। वह तो पहले से ही अपने भक्तों की सुध लेने नगर नगर घूम रहे थे, अतः अब कोई बाधा तो थी ही नहीं। केवल कुछ 100 मील की दूरी थी जो कि प्रेम मार्ग की रुकावट नहीं बन सकती थी। ढाका की संगत में पुनः गुरुमति प्रचार करने गुरुजी रास्ते के बड़े नगरों में पड़ाव करते ढाका पहुँचे। वहाँ बलाकीदास जी की माताजी ने उनका भव्य स्वागत किया और अपने हाथों से तैयार वस्त्र धारण करने को दिए। वह गुरु के दीदार पाकर अति प्रसन्न हुई। गुरुजी को ढाका पधारे अभी कुछ ही दिन हुए थे कि राजा राम सिंह उन्हें अपने साथ असम के अभियान में विजय प्राप्ति के लक्ष्य को लेकर लेने आ पहुंचा। इतनी जल्दी गुरुजी असम चले जाएंगे उनको आशा न थी, अतः माताजी को गुरुजी के अचानक चले जाने पर बहुत निराशा हुई, किंतु उन्होंने गुरुजी से वहां की सफलता के पश्चात लौटकर आने का वायदा ले लिया था। इस बीच माताजी के मन में एक विचार ने जन्म लिया कि अच्छा होता कि गुरुजी की एक तस्वीर उन्होंने बनवा ली होती। इस विचार को पूरा करने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़े चित्रकार को अपने पास बुलाकर रख लिया और उसे समझाया, गुरु तस्वीरों में विश्वास नहीं रखते, अतः वह अपनी तस्वीर बनवाने नहीं देंगे, इसलिए तुमने उनके लौटने पर उनकी गुप्त रूप से तस्वीर तैयार करनी है, क्योंकि महापुरुषों का एक स्थान टिकना संभव नहीं हो सकता। गुरुजी अपने वचन अनुसार असम के अभियान की समाप्ति पर लौट आए। माताजी के आदेश अनुसार चित्रकार ने गुप्त रूप से गुरुजी का चित्र तैयार किया, किंतु वह गुरुजी के मुखमंडल का चित्र बनाने में असफल रहा। उसने माताजी को बताया, माताजी पता नहीं क्या हो रहा है, जब मैं गुरुजी के चेहरे पर ध्यान लगाता हूँ तो उनके चेहरे के तेज को सहन नहीं कर पाता, जिस कारण मैं उनके नेत्र, नाक व मुख इत्यादि को बना नहीं सका। माताजी ने उसे एक बार फिर प्रयत्न करने को कहा, किंतु चित्रकार ने अपनी विवशता बताई। इस पर माताजी ने गुरुजी के समक्ष अपनी अभिलाषा रखी और कहा, मुझे आपका एक चित्र चाहिए, किंतु वह अधूरा है। गुरुजी ने उनकी सच्ची लगन देखी और कहा कि कोई बात नहीं, आपको निराश नहीं होना पड़ेगा, मैं स्वयं अपने हाथों से अधूरा चित्र पूरा किए देता हूँ। इस प्रकार उन्होंने अपना चित्र स्वयं तैयार करके माताजी को दे दिया।